पिछले कुछ महीनों से सैटर्न पाइसेस में डायरेक्ट चल रहा था। इस दौरान शायद आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे ऐसी तब्दीलियां आई होंगी जिन्हें आपने उस वक्त इतनी अहमियत ना दी हो। किसी के करियर का इम्तिहान हुआ होगा, किसी के रिश्तों में जिम्मेदारियां बढ़ गई होंगी और किसी को अपनी ज़िंदगी को नए अंदाज से ऑर्गेनाइज करना पड़ा होगा। लेकिन अब कहानी एक नए मोड़ पर आ गई है। 26 जुलाई 2026 को रात 11:14 पर सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुका। अक्सर लोग सैटर्न रेट्रोग्रेड को सिर्फ डिलेज या प्रॉब्लम से जोड़कर देखते हैं, लेकिन क्लासिकल वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक सैटर्न रेट्रोग्रेड का असल मकसद सज़ा देना नहीं होता, बल्कि रिव्यू करवाना होता है। जो काम अधूरा रह गया था, जो जिम्मेदारियां नज़रअंदाज हुई और जो सबक अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, सैटर्न उसी चैप्टर को दोबारा खोलने आया है। लेकिन इस दफ़ा का सैटर्न जो रेट्रोग्रेड है, एक और वजह से बहुत ख़ास है। रेट्रोग्रेड की शुरू के चंद दिनों में मार्स टॉरस में मौजूद होगा और सैटर्न की तीसरी नज़र सीधी मार्स पर होगी। यानी इस ट्रांजिट की शुरुआत ही एक्शन और डिसिप्लिन के दरमियान एक ताकतवर तकरार से होगी। मार्स हर चीज़ में जल्दी करवाना चाहेगा, क्योंकि मार्स की नेचर ही एक्शन लेना है, जबकि सैटर्न हर कदम को वक्त, सब्र और प्लानिंग के साथ देखना चाहेगा। और फिर 2 अगस्त को मार्स जेमिनी में एंटर कर जाएगा। यानी सैटर्न रेट्रोग्रेड का पहला हफ्ता और उसके बाद का सफ़र एक जैसा नहीं रहेगा। इसके साथ साथ एक और बहुत अहम बात आपके लिए समझना ज़रूरी है। सैटर्न इस वक्त पाइसिस में है और पाइसिस जुपिटर का घर है। सिर्फ इतना ही नहीं, सैटर्न अपनी 10th नज़र से सजिटेरियस को देख रहा है और सजिटेरियस भी जुपिटर का घर है। यानी सैटर्न इस वक्त जुपिटर के दोनों घरों में कार्मिक हिसाब को एक्टिव कर चुका है। लेकिन जुपिटर भी खामोश नहीं है। जुपिटर अपनी सबसे ताकतवर पोजीशन में है, यानी कैंसर में एग्जॉल्टेड है और अपनी 9th एस्पेक्ट से 9th नज़र से सीधा पाइसेस में बैठे सैटर्न को देख रहा है। यानी एक तरफ सैटर्न अकाउंटेबिलिटी मांग रहा है और दूसरी तरफ जुपिटर हिकमत, रहनुमाई और बेहतर फैसले करने की सलाहियत भी दे रहा है। इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि सैटर्न किस घर में बैठा है, हम ये भी समझेंगे कि सैटर्न की तीसरी, 7वीं और 10वीं जो नज़र है आपके मून साइन के किन घरों को एक्टिवेट कर रही है। जुपिटर इस पूरे प्रोसेस को किस तरह सपोर्ट कर रहा है और अगले चंद महीनों में आपकी ज़िंदगी में कौन से कार्मिक चैप्टर्स दोबारा खुलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको अपना मून साइन नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। और जो लोग ज़िंदगी की मुश्किलात से तंग हैं, करियर में अपलिफ्टमेंट नहीं मिल रही, प्रमोशंस नहीं हो रहे, ग्रोथ नहीं हो रही, बॉस तंग कर रहे हैं, घर के मसाइल चल रहे हैं, घरों में सुकून नहीं मिल रहा, पार्टनर के साथ अलाइनमेंट नहीं हो रही, तो स्क्रीन पे दिया गया व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। फीस 50% ऑफ है लिमिटेड टाइम के लिए, और याद रखिएगा स्लॉट्स भी लिमिटेड होते हैं। तो आइए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के असूलों के मुताबिक हर मून साइन के लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड को गहराई से समझते हैं। अब बात करते हैं कैप्रिकॉन मून साइन वालों की। तो आप लोगों के 3rd हाउस में सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड हो रहा है, यानी पाइसेस में। तो अब हर अल्फाज, हर फैसला और हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा आप लोगों को, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन ही आपका मुस्तकबिल तय करेगी। अब 3rd हाउस जो है ये सिर्फ आप लोगों की कम्युनिकेशन का ही घर नहीं है, बल्कि आपकी हिम्मत का भी घर है, स्किल्स का भी घर है, बिजनेस का भी घर है, मार्केटिंग का भी घर है, राइटिंग का घर है, छोटे मोटे ट्रैवलिंग का घर है, आपके छोटे बहन भाइयों का घर है और रोज़ाना लिए जाने वाले जो फैसले हैं उनका भी घर होता है। पिछले कुछ महीनों में शायद आपने कोई नए स्किल्स सीखने की कोशिश की होगी, बिजनेस एक्सपेंड करने का प्लान बनाया होगा या अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने की ज़रूरत महसूस की होगी। अब सैटर्न रेट्रोग्रेड का एक अहम सवाल यहाँ पर आ जाता है कि क्या आप सिर्फ बातें कर रहे हैं या वाकई एक्शन भी ले रहे हैं। सैटर्न यहाँ कॉन्फिडेंस को कम नहीं करता, वो उस कॉन्फिडेंस को एक्सपीरियंस और डिसिप्लिन में तब्दील करना शुरू करता है। आप लोग काफ़ी अरसे से बहुत मुश्किलात में थे, लेकिन इस टाइम पीरियड में आप लोग फील कर रहे होंगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया है। जैसे आप लोग पहले दुनिया से छुप रहे थे, तो अब आप दुनिया को फेस कर रहे होंगे। तो सैटर्न यहाँ पे 3rd हाउस में आपकी कम्युनिकेशन और स्किल्स का रिव्यू कर रहा है। अब यहाँ पे आपकी जो कम्युनिकेशन है वो जो आपकी रेट्रोग्रेड जो सैटर्न है वो आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल और प्रैक्टिकल स्किल्स का रिव्यू करेगा। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ा, कोई कोर्स कंप्लीट नहीं किया या बिजनेस प्लानिंग में कंसिस्टेंसी नहीं रखी, तो अब सैटर्न उसे दोबारा कंप्लीट करवाना चाहेगा। ये वक्त ज़्यादा बोलने का नहीं, बेहतर काम करने का होगा। आप जितना अपनी स्किल्स पर काम करेंगे उतना ही मुस्तकबिल मजबूत होगा। सैटर्न की तीसरी नज़र की बात करूँ तो वो आपके 5th हाउस पर पड़ती है और 5th हाउस जो है वो आपकी लव लाइफ है, बच्चे हैं, क्रिएटिविटी है, एजुकेशन है, इंटेलिजेंस है, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स है। सैटर्न यहाँ इमोशनल मेच्योरिटी मांगता है।
अगर लव लाइफ में कन्फ्यूजन है तो क्लैरिटी आएगी। स्टूडेंट्स को पहले से ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ मेहनत करनी होगी। क्रिएटिव प्रोजेक्ट धीरे चल सकते हैं लेकिन उनका रिजल्ट जो होगा वो लॉन्ग टर्म में होगा। स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स में अभी आप लोग एहतियात कीजिए, इसमें आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे बात करते हैं सैटर्न की 7वीं नज़र की, जो कि विर्गो पर पड़ती है, वो आपका 9th हाउस है। यहाँ पे आपकी हायर एजुकेशन आ जाती है, फादर आ जाते हैं, मेंटोर्स आ जाते हैं, आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आ जाते हैं, बिलीफ सिस्टम आ जाता है, फॉर्च्यून आ जाता है, किस्मत आ जाती है। सैटर्न यहाँ आपकी लाइफ फिलॉसफी का रिव्यू करता है। हो सकता है कि किसी मेंटोर की एडवाइस आपकी सोच बदल दे। फॉरेन प्लान्स या हायर एजुकेशन में प्लानिंग दोबारा करनी पड़ सकती है। अब यहाँ पे सिर्फ मेंटोर को नहीं लीजिएगा, यहाँ पे आपके फादर भी हो सकते हैं। अगर आप फादर से गाइडेंस लेते हैं तो उनकी एडवाइस आपकी सोच बदल सकती है, आपकी लाइफ की डायरेक्शंस भी बदल सकती हैं। लक पर भरोसा करने के बजाय प्रेपरेशंस पर भरोसा कीजिए, लक फिर आपका साथ देगी। अब जैसे मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोगों ने लक के भरोसे नहीं बैठना, क्योंकि लक आप लोगों के भरोसे बैठी है। आप लोग हिम्मत करेंगे तो किस्मत आपका साथ देना शुरू करेगी। अब सैटर्न की 10वीं नज़र की बात करें तो वो आपके 12th हाउस पर पड़ती है। 12th हाउस जो होता है वो एक्सपेंसेस का घर है, फॉरेन कंट्रीज का घर है, हॉस्पिटल्स का घर है, आपकी नींद का घर है, आइसोलेशन का घर है, सबकॉन्शियस माइंड का घर है। सैटर्न यहाँ पे अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना चाहता है। स्लीप पैटर्न और आपके जो मेंटल पीस है, इसको इग्नोर करना मुनासिब इस वक्त बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर फॉरेन रीलोकेशन या मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं तो उसमें भी रिव्यू और प्लानिंग का फेज़ आप लोगों के लिए आ सकता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा नज़रअंदाज नहीं करना आप लोगों ने। जुपिटर की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो जुपिटर की अगर प्रोटेक्टिव इन्फ्लुएंस की बात की जाए तो जुपिटर एग्जॉल्टेड है कैंसर में, जैसे अगर आप लोगों ने जुपिटर की सीरीज देखी हो। और कैंसर जो है वो आप लोगों का 7th हाउस है, यानी शादी, पार्टनरशिप, क्लाइंट्स, पब्लिक डीलिंग्स, इन चीज़ों को जुपिटर एक्सपेंड कर रहा है। और अपनी 9th एस्पेक्ट से सैटर्न को देख रहा है जो कि आपके 3rd हाउस में बैठा है। ये इंडिकेशन देता है कि आपके सही पार्टनरशिप्स जो हैं वो आपकी ग्रोथ का जरिया बनने जा रही हैं। लेकिन जुपिटर एक्सपेंशन जो दे रहा है, इसलिए अगर रिलेशनशिप या बिजनेस पार्टनरशिप्स की बुनियाद कमज़ोर होगी तो उसकी जो कमियां होंगी वो भी ज़्यादा नुमायाँ होती हुई नज़र आएंगी आप लोगों को। तो जहाँ भी आप लोग पार्टनरशिप्स करेंगे तो उधर रिसर्च ज़रूर करनी है। स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप और भी स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगी, कमज़ोर पार्टनरशिप्स जो हैं वो रिव्यू मांगना शुरू हो जाएंगी, या हो सकता है वो टूट भी जाए आप लोगों की, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड जो होता है वो इंटेंस अपनी उस पर चलता है। क्योंकि अगर कोई भी प्लैनेट अगर किसी की भी कुंडली में बर्थ चार्ट में रेट्रोग्रेड होगा तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि ये चीज़ होगी, रोक सकते हो तो रोक के दिखा लो। तो ये पूरा मैंने आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी का क्रक्स दे दिया है रेट्रोग्रेड प्लैनेट का। तो यहाँ पर ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर आप लोगों की पार्टनरशिप अच्छी हुई तो आप लोगों को ऊपर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, और अगर वो कमज़ोर हुई, धोखेबाज हुआ आपका पार्टनर, या आपके मन में कोई मैल हुई, तो ये चीज़ें यहाँ पे टूटेंगी और आप लोग नीचे गिरेंगे। अब करियर की बात करता हूँ तो कम्युनिकेशन, कंसल्टेंसीज, मार्केटिंग, सेल्स, टीचिंग, मीडिया और बिजनेस से जुड़े जो लोग होंगे उनके लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट है, ये रेट्रोग्रेड है। हर स्किल्स को जो आज सीखेंगे कल उसके जो फ़ायदे हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे आप लोगों को, और वो आप लोगों के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ में रहेंगे। करियर में कंसिस्टेंसी और प्लानिंग सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी आप लोगों के लिए। फाइनेंस की बात करूं तो एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखें, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट से बचिए, बिजनेस और पार्टनरशिप का फाइनेंशियल एग्रीमेंट को डिटेल से रिव्यू कीजिए। रिलेशनशिप की बात करूं तो पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना शुरू कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की शादियां हों जो कि काफ़ी अरसे से हॉल्ट थी, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए शादियों के चांसेस बनते हैं, लेकिन अपने पार्टनर के साथ अपनी जो कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव कीजिए और अपने अंदर तब्दीलियाँ लेकर आइए। अपने मिसअंडरस्टैंडिंग्स को वक्त पर सॉल्व करना शुरू कीजिए। बिजनेस पार्टनरशिप्स में ट्रांसपेरेंसीज और रिटर्न एग्रीमेंट को अहमियत दीजिए। हेल्थ की बात करूं तो स्ट्रेस और लैक ऑफ स्लीप को जो है वो इग्नोर नहीं करना आप लोगों ने। रेगुलर रूटीन और फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन रखिएगा। ट्रैवल फटीग या ओवर वर्क से भी बचने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं कुछ आप लोगों को एक्शंस बता देता हूँ, एक्शन प्लान्स दे देता हूँ, जिससे आप लोगों के लिए ये जो रेट्रोग्रेड है ये थोड़ा लीनियंट हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने सैटर्न के बहुत सारे ये कह लीजिए कि बुरे फेजेस फेस किए, साढ़े साथी के फेजेस फेस किए। तो ये अब आपके लिए थोड़े से एक्शन प्लान्स हैं, इनको आप फॉलो कीजिए तो आपके लिए लीनियंसीज आना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले तो अपनी कम्युनिकेशन और प्रोफेशनल स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। हर फाइनेंशियल और लीगल डॉक्यूमेंट को रिव्यू कीजिए। रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसीज रखिए। स्लीप और आपकी जो मेंटल वेलबींग है इसको प्रायोरिटी दीजिए हर हालत में। लॉन्ग टर्म प्लानिंग को डेली एक्शन में तब्दील करना शुरू कीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने कुछ करना है तो उसको डेली एक्शन में लेके आइए। हर रोज़ उस पर 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा काम करना शुरू कीजिए, ताकि आप लोग लॉन्ग टर्म में स्टेबल होना शुरू हो जाएं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आप लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए। फीस 50% ऑफ है और लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है और लिमिटेड स्लॉट्स हैं। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।